कि बेरूत के पास दाहिर इलाके में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। रिहायशी इलाके में बमबारी के बाद न सिर्फ बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो रही हैं, बल्कि मौके पर आग भी लग गई है। तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। एबीपी न्यूज हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत के पास युद्ध क्षेत्र से जगविंदर पटियाल की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास इजरायली फोर्सेस ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं बेरूत के राजधानी के पास उस इलाके की जो एक रिहायशी इलाका था, लेकिन इस इलाके की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। और ये सुबह सवेरे आज जब लोग सो रहे थे तब ये हमला हुआ। इस हमले में कितने लोगों की जान गई है अभी तक ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास अभी भी आग की लपटें आप देख सकते हैं। और ये आग उस हमले की, उस तबाही की निशानी है जो इजराइल की तरफ से दी गई है। हिजबुल्लाह और लेबनानी फोर्सेस ने पूरे इलाके को खाली करने का आदेश दिया है। इस इलाके को पूरी तरह से खाली करने के लिए कह दिया गया है और ये कहा गया है कि इस इलाके को तुरंत बंद करें। रात के अंधेरे में इजराइल के इतने बड़े एयर स्ट्राइक के बाद बेरूत राजधानी में तनाव, घबराहट और डर फैला हुआ है। ये पुलिस की गाड़ियां हमारे आने के बाद पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं जब हम यहां इस साइट पर पहुंचे हैं तो कोई भी गाड़ी नहीं थी पुलिस की। पीछे देखिए आप किस तरह से धुआं निकल रहा है और इन गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। इस बिल्डिंग में क्या था, क्यों इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, इस बारे में कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन देखिए बाजार हो, घर हो, ये सारी तस्वीर साफ करती है कि इजराइल ने ये पिन पॉइंटेड अटैक किया है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग पहुंचे हैं, लोग जो उठ रहे हैं, देखिए वो किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, हैरान हैं। इनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, इनकी दुकान को नुकसान पहुंचा है। ये सामने देखिए जिम्नेजियम था, जिम्नेजियम के पूरे शीशे और पूरी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए हैं। और यही तस्वीर जो ऊपर धुआं उड़ रहा है, जिस तरह से ये धुआं उठ रहा है, इस तस्वीर को दर्शाता है कि जब यहाँ लोग रह रहे होंगे, सो रहे होंगे या रात को नींद में होंगे, कितना बड़ा हमला हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और बहुत सारी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट हैं जहाँ पर लोग आकर अपना कामकाज करते थे। कई एंटरप्राइजेस के ऑफिसेज हम देख रहे हैं। और इस पूरी तस्वीर को लोग जब उठ रहे हैं तो वो इस बात से हैरान है कि आखिरकार बेरूत की दहलीज पर इतना बड़ा ये हमला हुआ कैसे। और वो धुआं बिल्डिंग के अभी भी निकल रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग अभी पूरे मलबे को निकालने के लिए पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से शहर के बीचों बीच हमला किया गया है, ये सायरन बज रहे हैं, इससे एक बात तो सीधी साफ हो सकती है कि लेबनान में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक शुरू किए हैं उसमें कोई भी रिहायशी इलाका भी अब सुरक्षित नहीं है। हमने बहुत सारी जगह यहाँ पर पहुँचने के बाद से देखी हैं, लेकिन कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि एक ऐसी जगह पर यह धमाका हो सकता है। और देखिए हिजबुल्लाह के गढ़ बेरूत की दाही इजरायल के हमले से भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतें यहां पर भी गिरी हुई नजर आ रही हैं। बेरूत के दाही से जगविंदर पटियाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इजराइल फोर्सेस चुनकर उन इलाकों में एयर स्ट्राइक कर रही हैं जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है या फिर हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स जहां रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दाहिद इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर जहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक किया गया है। और पीछे आप बिल्डिंग की तबाही देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों के बीच में यहाँ जगह जगह आप हसन नसरल्लाह के पोस्टर लगे हुए देखेंगे। और इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को गिराया गया है। उसके बाद नसरल्लाह की तस्वीर वहाँ ऊपर लगा दी गई है और पूरे झंडे लगे हुए हैं। ये वही इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहते हैं। और एक एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह के अंदर अलग तरह का तनाव है। तनाव इसलिए है क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें 80% पॉलिटिकल पावर्स को हिजबुल्लाह ने लेबनान की कंट्रोल कर रखा है। लेकिन अगर इस बार इजराइल के साथ टक्कर लेते हुए वो अपना बचाव या उन लोगों को जिनको कि डिस्प्लेस किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है दक्षिणी बॉर्डर से, उनको नहीं रोक पाता है और इस तरह के हमले लगातार जारी रहते हैं, रिहायशी इलाकों में यूं बिल्डिंगें जमींदोज होती रहती हैं, तो इन इलाकों में जो प्रेशर हिजबुल्लाह के ऊपर है, लोगों का जो उनके ऊपर भरोसा है वो उठ जाएगा। और एयर स्ट्राइक से कैसे बचना है, इवैक्यूएशन से कैसे बचना है, इसको लेकर अब हिजबुल्लाह तनाव में आ गया है। क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट मिलने के बाद एक के बाद एक इजराइल ने उन तमाम रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं, एयर स्ट्राइक तेज कर दिए हैं जहां पर हिजबुल्लाह, उनके सपोर्टर या फिर
नसरल्ला के कमांडर और तमाम चीज़ें रहते हैं। ये पूरी डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे वो रहे दुकानें हों, चाहे बेसमेंट के एरिया बना रखे हों या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो, इन तमाम इलाकों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया इस एयर स्ट्राइक में, एक तनाव है। बेरूत की राजधानी तक इजराइल के हमले पहुंच गए हैं। उन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर इजराइल को लगता है कि उसके दुश्मन या उसके दुश्मन के सपोर्टर्स यहां रहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए इजराइल के एयर स्ट्राइक एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन अजीत चाको के साथ आपको बेरूत, उसकी राजधानी के आसपास के जिन भी इलाकों में एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उन जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं। आगे भी दिखाता रहूंगा, लेकिन साथ ही आपको दक्षिण बॉर्डर पर भी लेकर जाऊंगा जहां हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। 400 मीटर तक घुस आया है इजरायली फोर्सेस और माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह उनको एम्बुश कर रहा है। घाटी भरा इलाका है दक्षिणी बॉर्डर का, लेकिन दक्षिणी बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रही है वो तो एक तरफ है। जो एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है उससे अब राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में ना सिर्फ सन्नाटा है, ना सिर्फ उनको खाली करवाया जा रहा है, बल्कि जो शहरी आबादी है उसे भी अपने घरों से बाहर रहना पड़ रहा है। और हिजबुल्लाह के लिए, लेबनान सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कैसे 10 लाख लोगों को इवैक्यूएशन से बचाया जाए, उनको शरणार्थी कैंपों में जाने से रोका जाए। इसीलिए हिजबुल्लाह तनाव में है, लेकिन उसे रोकना, इजराइल को रोकना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो इस बार ऐसा नहीं कर पाता है तो वो ना सिर्फ पॉलिटिकली वीक हो जाएगा, बल्कि जो भरोसा उन्होंने हिजबुल्लाह यानी पार्टी ऑफ गॉड जो नाम दिया है, रिलीजियस पार्टी को जो नाम दिया है, उसकी छवि को भी धक्का लगेगा, वो भी धूमिल होगी। लिहाजा फिलहाल जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन ग्राउंड जीरो की तस्वीरों ने किस तरह से हिजबुल्लाह को हिला दिया है ये इजरायली फोर्सेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के लोग इसको देखते हुए तनाव में हैं। खतरा बहुत है, हमला कहीं भी हो सकता है, एयर स्ट्राइक कहीं भी हो सकता है। लिहाजा एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर बना रहेगा। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जोगिंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, बेरूत का दाहिद इलाका, लेबनान।